ये दोनों लड़के राक्षस हैं। एक के सर में आग लगी है तो दूसरे का सिर जहरीले सांपों से भरा हुआ है। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनसे भी ज्यादा डरावने हैं। उनमें एक मम्मियों की राजकुमारी है जो हजारों सालों से जीवित है। यहाँ तक कि पिशाच ड्रैकुला और उसकी बेटी भी मौजूद है। दरअसल ये हाई स्कूल विशेष रूप से राक्षसों का है। इसमें रहने वाले सभी छात्र शुद्ध राक्षस हैं। परंतु एक दिन एक इंसानी लड़की नकली राक्षस बनकर उस स्कूल में आई। वह तुरंत राक्षसों में घुस गई और अपना परिचय दिया। यहाँ तक कि सख्त स्कूल की प्रिंसिपल ने भी उसे नहीं पहचाना। जल्द ही वह राक्षसों द्वारा बताए गए छात्रावास में आ गई। उसके रूम में दो टीममेट और थे। पहले टीममेट का नाम फ्रैंकस्टीन है, जिसके शरीर के अंग बहुत ही नाजुक हैं, लेकिन वह अपने अंगों को फिर से जोड़ सकती है। परंतु दूसरी टीममेट को हमेशा ठंडे ताबूत में रहना पसंद है और उसका व्यक्तित्व भी ठंडा है। यह देख कि उसे किसी भी राक्षस ने नहीं पहचाना, उसने राहत की सांस ली। परंतु उसे क्या पता था कि उसका रहस्य जल्द ही उजागर होने वाला है। एक रात जब वह अकेले लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रही थी, तभी एक भयानक आवाज उसे सुनाई दी, जिसे सुनकर वह बहुत ज्यादा डर गई और उसके शरीर में परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे उसके नाखून गायब हो गए, फिर दोनों कान नीचे की ओर सिकुड़ गए, यहाँ तक कि उसके रेड बाल भी गायब हो गए। वह पूर्ण रूप से एक इंसान बन गई। यह देख लड़की घबरा गई, लेकिन अचानक उसे उसकी रूममेट राक्षसी ने देख लिया। परंतु उसका राज उजागर ना हो, इसीलिए लड़की ने उसे एक झूठी और इमोशनल कहानी सुनाकर मना लिया। परंतु अगले दिन क्लास में टीचर ने राक्षसों की शुद्ध नस्ल के बारे में बताया और कहा कि कुछ सालों पहले उनमें एक इंसानी छात्र राक्षस बनकर आया था। परंतु प्रिंसिपल ने उसे पहचान कर स्कूल से बाहर कर दिया। यह सुन राक्षसों के बीच बैठी लड़की बहुत डर गई, लेकिन फिर भी लड़की ने शिक्षक से पूछा कि वह हम राक्षसों के बीच क्यों आया था। तभी उसे एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली। शिक्षक ने उसे बताया कि हमारे राक्षस महल में एक स्थान पर दुनिया की सबसे शक्तिशाली औषधि छुपी हुई है, जिसे सिर्फ इंसान ही खोज सकते हैं। लड़की तुरंत लाइब्रेरी में आ गई, क्योंकि शिक्षक ने बताया था कि उस तक पहुंचने का खुफिया नक्शा आज भी लाइब्रेरी में। सौभाग्य से उसने अपनी टीममेट के साथ मिलकर वह खुफिया नक्शा खोज लिया और औषधि के स्थान का पता लगा लिया। इसलिए वह दोनों अंधेरी रात में उसकी तलाश में निकल पड़ी। अचानक लड़की ने उसकी तीसरी टीममेट को रास्ते में देखा, जो गुप्त रूप से मानव जादू सीख रही थी। लेकिन जब उसका रहस्य उजागर हुआ तो वह बहुत डर गई। परंतु लड़की ने उससे वादा किया कि इसके बारे में वे किसी को नहीं बताएगी। फिर वह ठंडी राक्षसी भी उनके साथ जुड़ गई और जल्द ही तीनों को उस औषधि का दरवाजा मिल गया। लेकिन उस दरवाजे पर हाथ का निशान था, जो उसे खोलने की कुंजी थी। लेकिन जब लड़की ने निशान पर अपना हाथ रखा तो वे उस दरवाजे को खोलने में नाकाम रही। तभी ठंडी राक्षसी ने बताया कि दरवाजा खोलने का एक दूसरा उपाय, हमें दुर्लभ सांप का जहर लाना होगा। लड़की को तुरंत याद आया कि दुर्लभ सांप का जहर मेडुसा के बेटे के सर से मिल सकता है। उसने डेट के बहाने से उसे बुला लिया और उसे बातों में उलझाकर वह चुपके से सांप का जहर निकालना चाहती, लेकिन वह इसमें नाकाम रही।